खुशामदीद आप सभी का जेके न्यूज पॉइंट पर। आप हैं इनामुल हक के साथ। इस वक्त हम बांडीपुरा सदर मकाम से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ सेहत अफजा मकाम आठोतू इलाके में मौजूद है। आठोतू वो इलाका है जो सेहत अफजा मकाम है और टूरिज्म की तरफ अगर हम बोलें तो बांडीपुरा इंतजामिया जो है, जिला इंतजामिया जो है वो खासा तवज्जो रखती है। लेकिन क्या जिला इंतजामिया बांडीपुरा को यह मालूम है कि आठोतू के मकामी लोगों के अलावा जो सयाह यहां पर आते हैं उन्हें यहां पर फोन करने के लिए या कॉल करने के लिए नेटवर्क ही नहीं मिलता है। मकामी लोग तो सफर करते ही करते हैं, लेकिन जो सयाह यहां पर आते हैं उनका नेटवर्क ही चला जाता है, क्योंकि एरिया में एक टावर जरूर बनाया गया है नेटवर्किंग का जियो कंपनी की जानिब से, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से वो टावर खड़ा तो है, अभी तक फंक्शनल नहीं किया गया है, ऐसा मकामी लोगों का कहना है। इस इलाके में जब हम अभी आए तो इलाके में जन अभियान चल रहा था। मकामी लोग अपनी दाद फरियाद डीडीसी, बीडीसी और जिला के मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनको सुना रहे थे, लेकिन यह सवाल भी उठ गया कि इलाके में यहां पर नेटवर्क नहीं है। फोन मिलाए तो मिलाए कैसे, अपने दौरे जदीद के जितने भी काम हैं वो करें तो करें कैसे, क्योंकि आजकल हम जानते हैं कि हमारी जो जिंदगी है वो नेटवर्क पर इस तरह से मुनहसर हो गई जिस तरह से पानी पे हुआ करती है, हवा पे हुआ करती है। इतना नेटवर्क अहम माने रखता है आजकल की जिंदगी में। इलाके के डीडीसी से सबसे पहले बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि ये वो डीडीसी हैं जो अपने इलाके की तरफ ज्यादा ध्यान या ज्यादा तवज्जो देते हैं। इलाके में नेटवर्क नहीं है, आपकी नोटिस में भी ये बात है। एक टावर लगा हुआ है कई सालों से, लेकिन अभी तक फंक्शनल नहीं किया गया। क्या आपने मज़कूरा कंपनी जियो को आपने नहीं बताया कि आप ये टावर चालू क्यों नहीं कर रहे हैं? और इतनी आबादी सफर कर रही है, आबादी तो खैर सफर कर रही है, लेकिन यहाँ पर सयाह सफर कर रहे हैं, सयाह को यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो कैसे टूरिज्म डेवलप होगा? जी, मैंने इन लोगों ने 2-3 बार मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हमें होते हैं कि टावर बनाया गया यहाँ पे, लेकिन टावर का नेटवर्क नहीं आ रहा है यहाँ। तो मैंने जियो से कांटेक्ट करके उनसे बात किया था। मैंने बोला था ये अगर टावर बनाया यहाँ तो नेटवर्क क्यों नहीं मिल रहा, लोगों को सहूलियत क्यों नहीं मिलता है? बोला कि इसका प्रॉब्लम है, अभी केबल का प्रॉब्लम है, तो ये हो जाएंगे। मैंने बोला फिर पहले केबल का देखना था, यहाँ पहले टावर खड़ा करना था। किस साल में बनाएगा टावर? ये 3 साल पहले बनाया, ये लगभग 3 साल हो गए। 3 साल हो गया टावर बने हुए, लेकिन नेटवर्क यहाँ पे नहीं मिलते। नेटवर्क फोन तो ऑलरेडी नहीं जाते हैं, आप ढूंढेंगे यहाँ नेट की तो बात ही नहीं कोई। तो फिर आपके पंचायत का ये सिस्टम कैसा चल रहा है यहाँ पे? नेटवर्क के बगैर कैसे चल रहा है? कहाँ चल रहा है? आप नहीं देख रहा है यहाँ कौन सा सिस्टम चल रहा है? यहाँ पंचायत बनी हुई है, कितने सालों से बनी हुई है, लेकिन कोई काम ही नहीं यहाँ चल रहा है। अगर यहाँ कुछ चलाना होगा तो हमें बुनकूट जाना पड़ता है, ये 8 किलोमीटर वापस जाना पड़ता है यहाँ बुनकूट, यहाँ बांडीपुरा सिस्टम लेके, तो वहाँ पे कुछ करेंगे। हमारा ये JRS या VLW साहब वहाँ पे ये काम कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल, जरा मकामी लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि अब ये सवाल भी मेरे मन में आ रहा है कि जब कोविड का लॉकडाउन था, बच्चे घर में तालीम हासिल कर रहे थे वर्चुअल मोड में, ऑनलाइन मोड में, क्या यहाँ के बच्चों ने उस दौरान कुछ पढ़ा भी या नहीं? जाहिर सी बात है नहीं पढ़ा होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है सर कि आपकी वसादत से हमने बहुत बार इस पे बात भी की और इस पे एहतजाज भी किए, लेकिन बदकिस्मती से आज तक, जबकि 3 साल पूरे हो रहे इस टावर के यहाँ पे रेस्टोर हुए, तो बहुत बार मैंने भी जियो सेंटर वालों को कॉल किया। मुझे बार बार यही कहा गया कि भाई इसमें केबल का प्रॉब्लम है, लेकिन हमें क्या करें, हम अब तंग आ चुके हैं। कुल मिला के तो जिंदगी आपको जैसे वो स्टून एज जैसी जिंदगी लग रही होगी ना, अभी पुराने कदीम जिंदगी तो अभी हमें वही लगती है जो तकरीबन 1950 साल से पहले थी। हम उसी दौर में अब भी चल रहे हैं। ये आप खुद भी देखते हैं कि यहाँ पे रोड अभी मुश्किल से, यहाँ पे इस साल बनकुट से यहाँ तक रोड बना है, तो इससे पहले खाली रोड से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर नेटवर्क होता था, क्योंकि आजकल जो पिछले 2-3 साल से सब कुछ ऑनलाइन पे हुआ है, हत्ता कि खाना तक भी ऑनलाइन हुआ है, उसमें से हम अभी हमें लगता है कि हम अभी उसी 50 साल से पहले जो जिंदगी बसर कर रहे थे यहाँ पे लोग, हम वही जिंदगी गुजर कर रहे हैं। क्योंकि हमें यहाँ 200-250 रुपया रिचार्ज करने पड़ते हैं, और उसके बाद जब हम घर पहुँचते हैं तो हमारा मोबाइल बिल्कुल नॉट रीचेबल हो जाता है। अगर उसमें हम कोई काम करें पंचायत की ओर से या किसी भी डिपार्टमेंट से, कहीं पे हमारा कोई काम होगा, हमें कोई मैसेज सेंड करना होगा या हमें कोई SMS आने वाला होगा, तो हमें उसके लिए बहुत दूर, यानी यहाँ से बनकुट जाना पड़ता है या यहाँ से कहीं पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता है, तब जाके हमें वो SMS मिलती है। चलिए, दौरे जदीद है, 21वीं सदी है और हम आठोतू को
हमने ऑलरेडी जिला इंतजामिया ने जो है ऑलरेडी ये ऐलान किया इस बात का कि ये सयाहत के नक्शे पे लाया जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर सयाह आते हैं, लेकिन जिला इंतजामिया से ही सवाल रहेगा कि क्या ऐसे हालात में सयाह आ सकते हैं। अब जरा नौजवानों से बातचीत करना चाहेंगे, कता मुश्किल से लगा जिंदगी टावर वरे वारिया मुश्किल लगान टूरिस्ट तम गाड़ मान फोन बगैर तम कम मुश्किल मसन बंद बंद ही ग तम रात बेवान सुबह चलान वापस वारिया मुश्किलात ग। इनसे जरा पूछना चाहेंगे कितने मुश्किलात। हाँ, अगर हम बात करेंगे मतलब हर एतबार से हमारा जो इलाका आठवतो है ये हर एतबार से बैकवर्ड, वेरी बैकवर्ड है। क्योंकि अगर हम देखेंगे मतलब चाहे एजुकेशनल सेक्टर हो, चाहे नेटवर्क का इशू हो, खासकर जब डिजिटल इंडिया की बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले 6 साल या 7 साल से ये बात कर रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, लेकिन हम भी एक हिस्सा हैं डिजिटल इंडिया के। लेकिन उस हिसाब से हम बहुत सारे मतलब 50 से 60 साल पहले अगर बात करेंगे, उसमें मुझे लग रहा है हम उस आज से 50 साल पहले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि जब हम नेटवर्क या इशू बड़ा इशू है, जब नेटवर्क से हम महरूम हैं तो इसका मतलब हम हर एक नेमत से महरूम है, खासकर एजुकेशनली हो, चाहे मतलब कोई भी मतलब ज़िंदा रहने के लिए कोई भी हमें नीड हो, तो सबसे बड़ा इशू जो है नेटवर्क इशू है। उसके लिए हम जो सयाह जहाँ टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं उनको भी बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम हो रही है। खासकर एजुकेशनली अगर हम पढ़ेंगे घर में, हमें एक बच्चा यहाँ से श्रीनगर भेजना पड़ता है या बांडीपुरा भेजना पड़ता है पढ़ाई के लिए, क्योंकि ऑनलाइन वो नहीं पढ़ सकता है यहाँ। उसके लिए डेरे की खर्ची है या पढ़ाई की मतलब चाहे मतलब दूसरी खर्ची है, गाड़ी किराए का मसला है, तो हम बहुत मतलब सफ़र कर रहे हैं नेटवर्क के एतबार से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया का ख्वाब ये लोग भी देख रहे हैं, उसमें ये शरीक होना चाहते हैं, लेकिन नामालूम जियो कंपनी ने जो टावर यहाँ पर 2 साल या 3 साल कबल लगाया, अभी तक उसका फायदा इन लोगों को क्यों नहीं दिया गया है या इन लोगों को क्यों नहीं पहुंचा है, ये पूछना चाहते हैं आठवतों के मकामी लोगों के साथ साथ वो सयाह जो सयाह आठवतों की तरफ रुख करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जेके न्यूज पॉइंट के साथ बनने के लिए। बांडीपुरा के आठवतों इलाके से जेके न्यूज पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट।